नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं एसआरई दर्पण। एसआरई दर्पण युगवंश दर्पण का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर हम आपको सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हर तरह की खबरें दिखाते हैं। आज हम पहुंचे हैं ऋतिक सहगल, जिस भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं ऋतिक सहगल भाई। आज इनके पास पहुंचे हैं। एक कल मीटिंग रखी गई थी नगुड़ा क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ मामला इनके साथ कुछ बात रखी है इन्होंने, तो उस पर किसी सामाजिक व्यक्तियों का कुछ रिस्पॉन्स जो आपके बारे में भी बात करेंगे। मामला दरअसल आपको बता दें, देवबंद क्षेत्र के बाबूपुर नगली का है, जहां पर आजकल बड़े विवादों में देवबंद क्षेत्र घिरा हुआ है। और बाबूपुर नगली में चमार और गुज्जर समाज के बीच में किसी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसको लेकर ऋतिक भाई हमारे सामने कुछ बात रखेंगे और बताएंगे। कल भी कुछ बात रखी थी, उसमें कुछ लोगों की आपत्ति आई है, तो उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। अभी जानेंगे इसके बारे में। मामला हुआ है कल, आप जब मीटिंग में गए थे वहाँ भी कुछ बातें हुई जी, हैं। पहले तो आप लोग सभी चैनल माध्यमों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। और जैसे ही कल मैं वहाँ गया था, तो कल वहाँ हमारे समाज की महापंचायत थी। उस महापंचायत में अनेकों लोग पहुँचे, जिसमें बीमार में जिम्मेदार साथी थे और अलग अलग संगठनों में जो हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग पार्टी में काम कर रहे हैं, वो भी लोग वहाँ सभी लोग वहाँ पहुँचे थे। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो बैठ के हमारी सलाह हुई की बात हुई, हाँ भाई क्या करना क्या नहीं करना। तो वैसे तो बात तो वहाँ बहुत अलग अलग हुई, लेकिन हमें कुछ बात जो ऐसी थी ये गलत लगी। हमारी बिरादरी का कोई आदमी कोई भीम आर्मी कार्य करता है, ये नहीं है कि मैं कह रहा अपनी बिरादरी का ही कह रहा। मैं भीम आर्मी में सैकड़ों मतलब गुज्जर भी है, हर बिरादरी है, नो तो जी हर बिरादरी है, तो वो तो दलाल हर बिरादरी का होगा। वो एक पार्टी है और पार्टी में हर तरह के व्यक्ति काम करते हैं। जी जी जी, वो पार्टी में हर तरह के व्यक्ति काम करते हैं। जो हर तरह के व्यक्ति काम करते हैं हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है भाई। देखो पार्टी जहाँ जिसकी मन मिलता है सब वहाँ काम करते हैं। अब हम जो काम करें हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं भाई, ठीक जिसका है। विचार जहाँ पे होता है उसी पार्टी में व्यक्ति काम करता है, जी जब जी तक जी उसका विचार मिलता है। जी, बिल्कुल सही बात है, जब तक उसका और विचार जैसे कि मिलता है। भीम आर्मी पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि दलाली का काम कर रहे हैं, कुछ पैसे लेके खा लिए, इस पर क्या मामला है? भैया देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं भी बीमारी में काम करूँ था, बीमारी में शायद रहता था मैं। लेकिन सौ की बात एक है, पैसे खाने वाली बात है कि पूरा समाज पैसे नहीं खाता भाई। नहीं, पूरा समाज को पैसे का भुक्का है। बीमारी में तो सभी लोग काम कर रहे, क्या सभी लोग नहीं पैसे खा रहे है भाई। लेकिन उसमें एक बात का और भी निकलू है कि हाँ भाई, जिसने पैसे खाए उसका नाम बता। लेकिन पूरे समाज को टारगेट से लीला पटका कहने वाले कोई सब आदमी दलाल नहीं है भाई, ना ये मानते। अगर तेरे दिमाग में ये चीज हो कि हाँ भाई दलाल है वैसे है, तो उस आदमी का नाम खोल दे कि हाँ जिस आदमी ने तेरे पैसे खाए हो। इस वक्त आप किस पार्टी में काम करते हैं? मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा भाई। जो हमारे जिला अध्यक्ष है अजीत सिंह राणा, इनके साथ में रहता हूँ, ठीक है जी। और इनको अपना नेता मानता हूँ, क्योंकि जिन्होंने मान सम्मान दिया उन्हीं के साथ में ठीक हूँ भाई फिलहाल। जैसे कि आपने कल एक बात रखी थी, वहाँ पे जो महापंचायत हुई दलित समाज की, तो उसमें आपने एक बात रखी थी कि दोनों समाज से आप जाकर मिलेंगे और मिलकर कुछ बात रखेंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं दोनों समाज से एक मिलूंगा, ठीक है जी। लेकिन सौ की बात एक है, अगर उसमें व्यक्तिगत उसमें कुछ गलती है तो उसे बेशक आप फंसे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उनकी गलती है भी या नहीं। क्योंकि आप एक बात बताओ, मैं मेरे यहाँ 20 बीघे जमीन है, तो मुझे अगर मेरा टाइम नहीं है तो मैं किसान को तौर पर रखकर मैं किसी को भी अपने अलावा काम पर रख सकूं। लेकिन जिन मैं काम पे रख सकूं, अगर वो मेरी उससे कुछ बातचीत हो भी गई, वो अपने घर जाकर कुछ दवाई खा रहा हो, तो उस चीज का आरोप थोड़ा है कुछ। लेकिन आरोप भी है, अगर जो भाई अगर उन्होंने दिखा कि हाँ उन्होंने ये चीज करी है, तो मेरे शख्स के इसके सेक्ट के मुकदमे बिल्कुल जायज सही है बिल्कुल। लेकिन अगर उन्होंने ये चीज नहीं करी है तो मैं सख्त खिलाफ है भाई, इसका प्रयोग होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है, अगर निष्पक्ष जांच होने के बाद में मुस्लिम पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात निष्पक्ष है। जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहीं ना बात है। कहीं अगर दलित परिवार इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। उस पर भी कार्रवाई हो। अगर गुज्जर समाज पाया जाता है तो गुज्जर समाज पर कार्रवाई जी, होगी। मैं तो लेकिन चाहता हूँ अगर जो बिल्कुल सही है, अगर ये चीज बिल्कुल सही चल रही, नु दिखा कि हाँ गुज्जर समाज गलत है, तो भाई गुज्जर समाज में मतलब वो कार्रवाई हो। अगर नु दिखा कि गुज्जर समाज बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल ठीक है, तो भाई साहब उन पर कोई कार्रवाई ना हो। सो की बात है, क्योंकि गुज्जर समाज में हमारे भी बढ़िया बढ़िया साथी है, जो व्यक्ति संबंध बिल्कुल बढ़िया है। गुज्जर समाज तो मेरा बिल्कुल बढ़िया भाईचारा है, क्योंकि गुज्जर समाज ने मेरा जहां भी बात रही, जहां मान सम्मान की बात रही, अड़ का साथ दिया। तो भाई एक बात बता, पूरा गुज्जर समाज थोड़ा गलत होगा? तो कहीं ना कहीं गुज्जर समाज तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में बहुत संख्या में मौजूद हैं। और एक ये मान लो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी भीम रविंद्र भाटी जी हैं जो गुज्जर समाज से आते हैं। तो
गुज्जर ऐसे क्या हुआ जो गुज्जर एकदम से अचानक भीम आर्मी को ही टारगेट करने लगे, पूरी भीम आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? भैया मेरी बात सुनो, गुज्जर समाज पूरा भीम आर्मी को टारगेट नहीं कर रहा। टारगेट सिर्फ वो कर रहा जिसके भीम आर्मी से मतभेद नहीं मिलते, बातचीत नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते। और इनके लोगों के दिमाग में है कि भाई अगर रविंदर भाटी जी है वो भीम आर्मी में काम कर रहे, भाई एक बात बता, वे यहाँ नहीं काम करें कहीं और काम करें, क्या आता उन्हें क्या चीज मिली? लेकिन हम तो ये चीज चाह रहे भाई, 100 की बात एक है, अगर मेरा समाज का कोई व्यक्ति गलत है तो उसे मेरे कल भी यही बयान थे, आज भी यही बयान है और आगे भी रहेंगे। मैं गलत हूं तो साढ़े का जूता आड़ा पर है मुंह कड़ा कर गधे घुमा दो। लेकिन अगर मेरे समाज का व्यक्ति गलत नहीं है तो मैं भुल्लो की मारा मैं बिरंगा और मैं उसके साथ में खड़े होकर चलूंगा। हमारे घर रोक कौन सा रोकेगा? हम समाज की साथ, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। हम जहां काम कर रहे हैं हम उसके बिल्कुल सख्त साथ चलेंगे। लेकिन अगर मेरे समाज का कोई आदमी गलत नहीं है यार, मेरे समाज के आदमी कोई खिलाफ ही नहीं, मतलब कोई बयानबाजी कर रहा हो, क्या बाबा साहब के कोई खिलाफ कोई बयानबाजी कर रहा हो तो उसके दुश्मन भाई हम रहेंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अपने में कितना धुरंधर हो। हम तो अपने समाज के लोग है। अगर मेरे समाज में किसी ने आपत्ति उठाई तो भाई उसका अंजाम बुरा होगा। जैसे कि आपने जाने का आह्वान हुआ देवबंद क्षेत्र में किया है, तो उसको कैसे लेंगे? भाई देखो वहां जरूर जाया जाएगा, वहां अगर उनसे गुजर समाज से मिले जाएगा और अपने दिल्ली समाज से मिले जाएगा, और जो भी उचित कार्रवाई रहेगी भाई उस कार्रवाई के बिल्कुल हम सख्त बिल्कुल साथ में रहेंगे। चाहे वो गुजर गलती है तो गुजर खिलाफ रहेंगे, और भाई अगर उसकी गलती है उसके खिलाफ रहेंगे। लेकिन हर गुज्जर गलत नहीं है। मैं आपसे फिर आपसे ये बयान में बिल्कुल ये साफ साफ कर दूं, क्योंकि भाई गुज्जर जो साथ में है, अगर एक घर ने गलती करी तो एक घर टारगेट करो। जैसे उसने हमें बोला कि एक वो लड़का था वहां का, उसने बोला कि अगर ये सारे लीले पटके वाले दलाल है, भाई मेरी बात सुन, लीले पटके नीचे तो कौन नहीं गा मैंने बता सरे गए। लेकिन अगर जब लीले पटके अलावा तो दूंगा फिर तो तू पहले तू ही तो दलाल था। लीले पटके तो हर पार्टी के आज के टाइम में हर पार्टी लीले पटके का प्रयोग कर रही है जी। लगभग कांग्रेस भी लीला पटके का प्रयोग कर रही है। बाबा साहब लीला पटके का मतलब पार्टी नहीं है, लीला पटके का मतलब बाबा साहब का सम्मान है। बाबा साहब की वजह से नीला पटका और नीला झंडा का प्रयोग करते हैं, और उसी को लेकर के नीला झंडा नीले पटके तो 90% आज के टाइम में यूज करें। बाबा साहब के नाम पर हर व्यक्ति वोट लेना चाहता है जी। तो नीला पटके टारगेट क्यों किया जा रहा है? नीला पटके में तो हर बिरादरी आती है। भैया मेरी बात सुनो, जब वोट चाहेगी जब तो हम ठहरे हैं, अन्य फिर जब चुनाव निकट जा हम आपके है कौन, फिर ये वाली फिल्म तो आपने समझ एक की होगी। लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा जी हम आपके है कौन, तो वोट मांगने के लिए भी क्यों हो भाई? उसे देखो जो आपके साथ में दिन रात काम कर रहा हो, दिन रात खड़ा हो। कोई मेरे समाज का मुझे कह दो भाई ऋतिक ने ये चीज काम लिया और ये काम होया नहीं, हम लोग काम करा कि करी करा। और भाई हम समाज तो भाग देनी चाहिए, समाज के लोग हमें कहीं तक कटवाना पड़ जाओ, हम समाज के लोग खड़े रहेंगे। और पत्रकार साहब आपके जाने के माध्यम से एक बात और कह दूं, बाबा साहब की बेटा आज हम इतने बोलने वाले हैं, इतने काबिल है, हम अगर मेरे सामने मेरे बाबा साहब का अपमान करा कोई तो भाई वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो अपने क्या मैं कितना धुरंधर हो चाहे सूरवीर हो, हम तो सदा उसके खिलाफ रहेंगे जो मेरे बाबा साहब के खिलाफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।